हेलो एवरीवन, वेलकम टू मानस अकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं एचडब्ल्यूडी फ्री कोचिंग का रिजल्ट आ चुका है और जो भी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं चयनित होने की। और जो नहीं हुए हैं वो आगे प्रयास करते रहें, आगे आने वाले समय में आप लोग ज़रूर सिलेक्ट होंगे। तो और आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आप बोल रहे थे कि एडमिशन प्रोसेस के बारे में सर बता दीजिए, उसके अलावा कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे उसके बारे में बता दीजिए, और कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं वो बता दीजिए। इसके अलावा जो सेकंड लिस्ट, जैसे कि 1 या 2 नंबर से रुके हैं जो बच्चे, जैसे कि ओबीसी में आपकी कितनी गई, 66 कट ऑफ गई है। तो 66, जैसे कि 63 वाले, 64 वाले या फिर 65 नंबर वालों को बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं लोगों के कि सर हमें बता दीजिए कितनी कट ऑफ जाएगी, मतलब कट ऑफ नहीं, कि कितने दिन लग सकते हैं सेकंड लिस्ट आने में। तो हम उसी पर बात करेंगे। थर्ड लिस्ट कब आएगी तो उस पर बात करेंगे पूरी। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एडमिशन प्रोसेस क्या है, उसके बाद बात करेंगे आपकी सेकंड लिस्ट की, और कितने नंबर तक आपकी कट ऑफ गिर सकती है, जो कि आप जैसे जो 1 या 2 नंबर से रुके हुए हैं उनको कितनी संभावनाएं हैं, तो वो सारी बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस की। तो एडमिशन प्रोसेस एकदम नॉर्मल है, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि आपको जब नोटिस आ जाएगा तो आपको जहाँ भी बुलाया जाएगा वहाँ आपको जाना है। जहाँ भी आप सिलेक्ट हुए हैं, जैसे कि भागीदारी भवन में हुए हैं तो भागीदारी जाना पड़ेगा, और अगर आप आदर्श में हुए थे आदर्श, या फिर हापुड़ में हुए हैं तो हापुड़ में आपको जाना होगा। उसके अलावा क्या करना है, जैसे कि ये तो हो गया कि जाना है यहाँ पे, और क्या क्या लेके जाना है उस पर बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे तो उस पर बात कर लेते हैं। तो हम पहले भी बता चुके हैं, आपको एक बार फिर से बता देते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, अगर आपके पास अलग अलग है तो दोनों ले जाएं, अगर एक ही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसे ही ले जाना है। उसके अलावा इंटरमीडिएट की मार्कशीट और सर्टिफिकेट वो तो एक ही होता है सभी का लगभग, तो एक वो लेके जाना है। उसके अलावा आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट लेके जानी है आपको, ये हो गया। इसके अलावा और कौन सी चीज़ें हैं जो लेके जानी है, जैसे कि हमने बता चुके हैं कि जो 6 लाख से कम आय वाले हैं उन्हीं को ही एडमिशन मिलने वाला है। तो यहाँ पे क्या है कि 6 लाख की आय आप कैसे दिखाएंगे, 6 लाख से कम है तो आपको एक इनकम सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, असली लेके जाना है। ये जितने भी डॉक्यूमेंट बता रहे हैं हम, इनकी सबकी ओरिजिनल कॉपी लेके जानी है आपको, ओरिजिनल लेके जाना है। इसके अलावा आपको कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है। इसके अलावा आपको लेके जाना है आपको डोमिसाइल। ठीक है, तो डोमिसाइल हो गया, ये डोमिसाइल हो गया। ये 3 डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हो गए 3, हम पहले बता चुके हैं, हाई स्कूल, आपका इंटरमीडिएट और एक ग्रेजुएशन। तो ये हो गए, ये 6 के डॉक्यूमेंट हो गए। इनके अलावा कौन से वो डॉक्यूमेंट हैं जो आपको लेके जाने हैं उन पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि फ़ोटो ज़रूरी होते हैं, तो 4 फ़ोटो आपको लेके जाने हैं, 4 फोटोज़ आपको लेके जाने हैं। इसके अलावा क्या है कि आपका करेक्टर सर्टिफिकेट, और करेक्टर सर्टिफिकेट आप कहीं से भी बनवा सकते हैं, आपके चाहे कॉलेज जो लेटेस्ट कॉलेज है वहाँ से, या फिर किसी अधिकारी से भी बनवा सकते हैं। और एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। तो फिटनेस सर्टिफिकेट के आप लोग बोलते हैं कि सर प्रोफार्मा दे दीजिए, उसका प्रोफार्मा नहीं, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाइए, हॉस्पिटल जाएंगे तो वहाँ पे आपको 1 रुपये का पर्चा बनवाना पड़ेगा। 1 रुपये का जो पर्चा बनता है वहाँ से आप लेंगे, और वो कार्यालय में जाके आपको फिटनेस सर्टिफिकेट आपका बन जाएगा, और 2 या 3 घंटे का वेट करने के लिए बोलेंगे वो लोग, तो उसके बाद आपको मिल जाएगा। तो कोई प्रोफार्मा नहीं है, और करेक्टर आप बनवा सकते हैं किसी भी कॉलेज से, जो आपको जानता होगा वो बना देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होगी। 4 फोटो हो गए आपके, हाई स्कूल की मार्कशीट हो गई, और इंटर की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, उसके अलावा आपका इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, और आपका डोमिसाइल, और ये सारी चीज़ें हो गई। इसके अलावा क्या करना है आपको, इसके अलावा क्या करना है, जैसे कि हमने बात करी थी कि फ़ीस कितनी जाती है, तो फीस ये रिफंडेबल है, जितनी भी जाएगी वो रिफंडेबल है। और कितनी जाती है फ़ीस वो हम बता देते हैं। तो आपके 2,000 रुपये जाएंगे, और 2,000 रुपये आप क्या करें कि इसको फ़ोन पे या फिर गूगल पे के माध्यम से लेके जाएं, क्योंकि वहाँ पे कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। वहाँ आप बार जो क्यूआर कोड होगा वहाँ आप स्कैन करके आराम से वहाँ पे फ़ीस सबमिट कर सकते हैं। और ये जो रिफंडेबल फ़ीस है, जो आपका संस्थान जब आपका जो सत्र है वो संपन्न जब होगा, तो आपको ये 2,000 रुपये आपके जो नोटिस आप जमा करेंगे, तो आपको 2,000 रुपये आपके अकाउंट में 10 या 15 दिन के अंदर ये रिफ़ंड हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं हमने बता दी आपको।
जो भी आपकी एडमिशन प्रोसेस थी ये हमने आपको बता दी। बाकी हम बात कर लेते हैं इसके अलावा भी डॉक्यूमेंट को लेके अगर आपका कोई इशू है, जैसे कि एक चीज़ और होती है डॉक्यूमेंट को लेके, जैसे कि अभी किसी ने अभी हाल ही में ग्रेजुएशन किया है तो क्या होता है कि उनके पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं होती, तो वो क्या करेंगे कि नेट की मार्कशीट लेके आ जाएंगे, उससे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब बाकी बात कर लेते हैं, फीस की बात हो गई। अब क्या बात करेंगे, हमने जैसे कि पहले बताया था कि हम बात करेंगे किसकी, कि सेकंड लिस्ट की। तो जैसा कि हम बता देना चाहते हैं, आप जानते भी हैं कि लास्ट ईयर क्या हुआ था कि आपका जैसे कि कट ऑफ गई थी 69 कट ऑफ गई थी, तो हम बता देना चाहते हैं आपको कि 65 तक आपके एडमिशन हुए थे ओबीसी के अंदर। ऐसा ही एससी के अंदर भी हुआ था, ये हम बात कर रहे हैं भागीदारी भवन की। तो हर जगह ही ये होता है कि जब बच्चे जैसे सिलेक्ट होते हैं तो वो नहीं लेते हैं एडमिशन, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। जैसे कि इस बार आपकी 66 गई है, तो जिनके भी 63 हैं, ऐसा ही आप जैसे ये हो गया ओबीसी का, ऐसे ही आप एससी में भी मानकर चलें। तो एससी में भी ऐसा ही होने वाला, 2 से 3 नंबर जिसके भी कम है वो अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें। अपने डॉक्यूमेंट जो भी हैं वो आप अपने तैयार रखें, बिल्कुल आपको कभी भी बुलाया जा सकता है। और मानकर चलें जो फर्स्ट काउंसलिंग होगी उसके 8 दिन के बाद आपकी सेकंड लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो आप इतनी चीज़ें तैयार रखें क्योंकि आपको दिक्कत नहीं होगी आप अगर तैयार रखेंगे चीज़ें ये। ठीक है, और जैसे कुछ लोग इनकम सर्टिफिकेट के लिए बोलते हैं कि सर ये हमारा नहीं है, मम्मी का है, पापा का है या हमारा खुद का है, तो जिसका भी हो आप ले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका लग जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। बाकी सेकंड लिस्ट कब आएगी वो हमने बता दी। थर्ड लिस्ट जैसे कि अभी जैसे 120 मान लीजिए कि 120 ओबीसी बॉयज़ के लिए बुलाया गया है, फिर एससी बॉयज़ के लिए बुलाया गया है। भागीदारी की बात या हर कोचिंग की बात है, इसी से समझ सकते हैं। तो क्या है कि 120 में आप 90 बच्चे ही जा पाते हैं एडमिशन लेने, तो 30 बच्चे रह जाएंगे। तो एक ये मोटा मोटा आंकड़ा है, हो सकता है ज़्यादा जाए, तो 30 जब बुलाए जाते हैं तो 20 जाते हैं, तो ऐसे करके लिस्ट आती रहती हैं। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, आपका एडमिशन आराम से हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं कि सेकंड लिस्ट कब आएगी। तो ये 10 कम से कम फर्स्ट काउंसलिंग के 10 दिन के अंदर ये आ जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ होगी। बाकी आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, जो भी आपका नोटिस आएगा सेकंड लिस्ट का, थर्ड लिस्ट का, वो हम आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से या फिर अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे। और आप जुड़े रहेंगे तो इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। जो भी नए हैं तो वो जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें यूट्यूब चैनल को। बाकी टेलीग्राम पे आप जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं, चाहे ग्रुप या फिर अगर डिस्कशन करना है तो ग्रुप से जुड़ जाएं। बाकी अगर आपको बाकी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल से। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और जो भी सिलेक्ट हुए वो हम बताएं कि हम सिलेक्ट हुए हैं या इस कोचिंग में सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।